नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बद्रीनाथ धाम जहां श्रद्धालु अपनी आस्था विश्वास के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उसी पवित्र धाम से चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आया। अब सवाल सिर्फ एक कर्मचारी पर नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तीन स्तर पर जांच चल रही है। आरोपी कर्मचारी उसको निलंबित कर दिया गया। एसआईटी कार्रवाई में जुटी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अक्षम्य अपराध बताते हुए, यानी कि जिसको माफ नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रकरण के बीच एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड की जरूरत का मुद्दा उठा दिया। बहस फिर से छिड़ गई है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो क्या यह सिर्फ चढ़ावे की चोरी का मामला है या फिर मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सबसे बड़ा सवाल है? क्या देवस्थानम बोर्ड ही इसका समाधान है या फिर दोष सिर्फ कुछ लोगों का है? इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए, एक बार वो सुन लेते हैं। देखिए, जो बद्रीनाथ धाम में चोरी का मामला है, अयोध्या में भी चोरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भगवान राम को छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आज किसके संरक्षण में वहाँ पे चोरी हो रही थी? सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, सारा प्रबंध तंत्र था उनका वहाँ पर, फिर भी वहाँ पे चोरी हुई। क्या इनके अधिकारियों ने क्या किया? क्या आज तक वो सोते रहे? एसआईटी जाँच की बात कर रहे हैं लोग। एसआईटी किसके अंडर आता है? एसआईटी की जाँच तो इसलिए कर रहे हैं कि जाँच को दबाया जाए। जांच को दबाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। हमें तो एसआईटी पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एसआईटी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अगर आपने इसकी जांच करनी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का हिंदुओं के साथ छलावा करने का काम कर रही है। पूरे देश दुनिया से जो यहाँ पे हमारे वो आते हैं, भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके उसमें जो चढ़ावा है उसको चोरी का काम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो जनता के सामने आ चुकी है। वो इस प्रकार का चोरी का काम, भगवान राम को भी छोड़ने का काम ये नहीं कर रहे। जहाँ तक मैं अगर अपना वक्तव्य कहूँ तो ये एक आस्था का केंद्र है और यहाँ पर तमाम सभी श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी होती है। इस पर किसी को भी राजनीति करने का मुझे लगता है कि अधिकार नहीं होना चाहिए। और जो विपक्षी दल हो या अन्य लोग जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे धार्मिक स्थलों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब उनकी सरकारें यहाँ पर थी तो उनके द्वारा वहाँ कर्मचारी भी रखे गए, उनके द्वारा वहाँ पर घोटाले भी नजर आए, लेकिन कभी उन्होंने उनके बारे में बात जिक्र नहीं किया। लेकिन आज अगर कोई धार्मिक स्थलों में इस तरह का प्रकरण आता है तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग गलत कृत्य करेंगे, हमारे धार्मिक मंदिरों में या कहीं पर भी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाएंगे, उनको कहीं ना कहीं कानून की नजरों में आना पड़ेगा और वो जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। तो देखिए, अपने आप में ये बहुत दुखद है। अयोध्या से यह मामला शुरू हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था वहां पर चोरी हुई है। उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा, तो अब सीधी बात चार धाम पर भी आ गई। बद्रीनाथ में जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। बताया जा रहा है कि वहां पर भी बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है, जांच इस पर चल रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ सुलेमान अली हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त सीधा लाइव बने हैं। सर, स्वागत है आपका। और अब से कुछ ही देर बाद कुछ और मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सुलेमान अली जी, सवाल यही है बार बार, क्योंकि राजनीति से अगर हम परे देखें, हटकर आस्था से जुड़ा यह मुद्दा है। करोड़ों लोग यहां पर आते हैं, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से आते हैं। और जब यह पता चलता है कि चार धाम से एक धाम यानी कि बद्रीनाथ, जो अब तक रिपोर्ट में सामने आया है, वहां चढ़ावे में हेराफेरी की गई है, कर्मचारी जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्या यह इनफ है या फिर यह पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ा फेलियर है? देखिए भाई साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? जी। देखिए, एक तो मैं आपकी बात को माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात से इसमें सहमत नहीं हूँ कि राजनीति मत कीजिएगा, क्योंकि भाजपा ने आज तक क्या किया है? धर्म को राजनीति में घालमेल करने का ही तो काम किया है भाजपा ने। इस तो आपको इससे राजनीति से धर्म को कैसे अलग आप करने की बात कर रहे हैं? हम तो कहते हैं मत करिए धर्म की राजनीति, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ये कह रहे हैं कि इसमें अगर यहाँ चढ़ावा की चोरी हुई है, जैसे बाबा बद्रीनाथ में जो है सोने की चोरी हुई थी, ये कहते हैं राजनीति मत कीजिए। अरे, चोर को चोर कहना कौन सी राजनीति है? मैं वो जानना चाहता हूँ। डकैत को डकैत कहना कौन सी राजनीति है? गलत को गलत कहना कौन सी राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी इस राजनीति को बार बार करेगी, हर बार करेगी और हर बार करेगी।
ये मतलब ये इस तरह से फेस सेविंग करे, इस तरह से मुंह छुपाने का काम करे, मतलब ये अपने इसमें ग्लानि महसूस करने की बजाय कि बाबा भगवान के यहाँ, बाबा केदार के यहाँ, बाबा बद्रीनाथ में भगवान राम के यहाँ इस तरह की चोरी करके ये ग्लानि महसूस करते, लेकिन उसकी बजाय ये सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि फलानी पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, उन्हें हक नहीं है, इसे हक नहीं है। अरे हर आदमी को हक है, हर देशवासी को हक है, हर व्यक्ति को हक है जो इस हिंदुस्तान में रहता है, आपकी इन कारगुजारियों पे, आपकी इन चोरी चकारियों पे, आपकी इन बेईमानियों पे उंगली उठाने का हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार है। ये इस तरह से आप अपने इन कुकृत्यों के को छुपा नहीं पाएंगे, इस तरह की ये चीजें बोल के। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे सब। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। राजेश सेमवाल तीर्थ पुरोहित है, वो भी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सेमवाल जी, बहुत गंभीर मुद्दा यह है, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति भी हो रही है और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश भी हो रही है, ये तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति से हटकर अगर हम देखें, आस्था का केंद्र है ये चार धाम, जिसमें से अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि बद्रीनाथ में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चोरी की जा रही है, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि कहां ऐसी कमी रह गई? पूरी व्यवस्था का ये फेलियर है या फिर किसी कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों पर उनके खिलाफ एक्शन लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, चार धाम महापंचायत के माध्यम से हमने सरकार के किस्से में लिखते हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना न हो। चोरी का जो मामला हो, क्योंकि जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं या जो भगवान से डरते हैं वो कभी इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकते। हमेशा वही लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं जिनके मन में कोई डर नहीं होता है, जिनकी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक SIT की समिति गठित की है और हमें विश्वास है कि शीघ्र उसकी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर जो है तत्काल कार्रवाई हो। साधा महापंचायत के माध्यम से हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और हमने एक सुझाव दिया है कि पूरे भारतवर्ष में एक जो सनातन धर्म बोर्ड का जो गठन किया जाए, इसमें सारे मंदिरों का संरक्षण और निगरानी रखी जाए किस प्रकार से वहाँ पर। और आपने अधिकतर देखा होगा जहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप है वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आप तिरुपति बालाजी का एक प्रकरण है था, उसमें आपने देखा। अभी आपने राम मंदिर का देखा, राम मंदिर में आया। अभी आप विकेटी का देख रहे हैं। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं देवस्थानम बोर्ड का जो बार बार जिक्र हो रहा है उसी का आप जिक्र कर रहे हैं? जी, देवस्थानम बोर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं ना? आपने कहा जहां जहां राजनीतिक इंटरफेयर होता है वहीं इस तरह के घोटाले होते हैं। देवस्थानम बोर्ड नहीं, देवस्थानम बोर्ड नहीं, ये संरक्षण बोर्ड जो है पूरे भारतवर्ष में बनाया जाए जिससे जो सनातन धर्म को हमारा जो है संरक्षण मिले। ये व्यवस्थाओं से नहीं, केवल संरक्षण प्राप्त हो। और हमने कहा जहाँ जहाँ सरकारी हस्तक्षेप है वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। चाहे आप राम मंदिर में देखिए, चाहे आपने तिरुपति बालाजी में देखा होगा और ताजा घटना आप देखिए बद्रीनाथ की देख लीजिए। और जहाँ जहाँ तीर्थ पुरोहित और वहाँ के स्थानीय लोग व्यवस्था देख रहे हैं वहाँ इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग आस्था से जो है जन्म जन्मांतर से जो भगवती की जो है सेवा करते आ रहे हैं। तो हम लोग जो पुरोहित हैं जुड़े हुए हैं और हमारी भावना रहती है कि वहाँ पर जो है अच्छी व्यवस्था तीर्थयात्रियों की मिले, वहाँ की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन सरकारी तंत्र में क्या होता है, लोगों को नियुक्त किया जाता है, मोटा पैसा दे करके लोग इन संस्थाओं में जो कार्य करने को आते हैं और तब जाकर के ऐसी गड़बड़ियां करते हैं। तो कहीं न कहीं जो सरकारी हस्तक्षेप है वो भी एक कारण बनता है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर जो तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और जो जहाँ आपने SIT गठित की उसकी सरकार जो रिपोर्ट आए और जो ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा राजेश सेमवाल जी। हमारे साथ प्रभा बडोनी प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तराखंड बीजेपी की, वो भी सीधा हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रभा जी, पहला सवाल मेरा आपसे होना चाहिए था, माफी चाहूंगा बहुत देर से जुड़े हैं। सवाल यही है कि अगर सवाल पूछे तो कहा जाता है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन आम इंसान तो सवाल पूछ ही रहा है ना कि डबल इंजन सरकार में आखिर ये क्या हो रहा है? मंदिरों में चढ़ावे चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, एक्शन लिया, लेकिन सवाल यह है कि पूरी की पूरी व्यवस्था ये डगमगा रही थी। राम मंदिर का मामला सामने आया तो उसके बाद बद्रीनाथ में भी पता चल रहा है कि यहां पर भी गोलमाल चल रहा है। देखिए सचिन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर अगर ये ऐसी किसी भी प्रकार की कहीं पर भी मंदिरों से चोरी इस प्रकार की घटना आती है, बहुत ही मैं कहूंगी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये कह देना कि सरकार के वो दोषी ठहरा देना और वो भी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस वजह से अगर इनकी
सरकारों की हम बात करें तो चलिए उस विषय पे मैं बात में आऊंगी, लेकिन आप देख लीजिए जो सरकार है उसका काम ये होता है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी घृणित कार्य कहीं पर भी हो तो तत्काल कार्यवाही करना। तो अगर सचिन जी आप देखेंगे तो हमारी ही वो सरकार है। अगर ये मंदिरों की बात करें, देखिए इनसे सनातन के बारे में ज्यादा इनसे पूछना तो मुझे लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश अब कर रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा ध्यान देने वाला मंदिरों पे कोई नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो मंदिरों पे आस्था ही हिंदू धर्म में नहीं है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कौन थे? ये लोग तो वो थे जब भगवान राम के मंदिर की स्थापना हो रही तो काले कपड़े पहनकर ये लोग संसद में चले गए थे। तो अब ये हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सचिन जी निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को देखते हुए अगर उत्तराखंड के विषय में अभी मैं आपको बताऊं तो देखिए जो भी प्रथम दृष्टया वहां पर सहायक पाए गए थे, जो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे प्रमोद नौटियाल जी, उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद जांच समिति 4 मैं कहूँगी लोग उसमें है उनकी गठित कर दी गई है जो निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं। और इस जांच कहीं से भी नहीं, लेकिन सवाल प्रभा जी बार बार यही सवाल खड़े होते हैं। जिस समिति का आपने जिक्र किया है, बद्री केदार समिति, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं जो सिलेक्टिव लोग हैं वो किसने सेलेक्ट किए हैं? उनका भी तो किसी ने सिलेक्शन किया होगा ना, कि बड़ी जिम्मेदारी आप उनको दे रहे हैं और वही इस तरीके से घटिया काम वहां पर कर रहे हैं। एक्शन लेना क्या ये इनफ है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े तक तो आज शायद पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। नहीं सचिन जी देखिए जो जांच है वो निष्पक्ष रूप से हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि चाहे पुलिस की कार्यवाही हो, एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने इतने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है कि मंदिरों जैसे मतलब जहां हमारी आस्था के केंद्र है तो ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है, जैसे गौ हत्या, माँ बाप की हत्या करना, इस प्रकार की ये अपराध है, इनको माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा सचिन जी ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर हमने बड़े बड़े अभियान चला रखे हैं जो हमारे हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, जो कालनेमी के रूप में प्रभा पटोनी जी आपको रोकना चाहूंगा। कालनेमी से कहा कंपैरिजन आप कर रहे हैं? मंदिर के अंदर जिन लोगों को आपने बिठाया, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वही चूना लगाने का काम कर रहे हैं, इसमें कालनेमी कहां से आ गया? ये सारी चीजें तो मंदिर के अंदर हो रही हैं। नहीं बिल्कुल सचिन जी देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सरकार है वो हर जड़ से इन चीजों को खत्म करना चाह रही है, जो सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं। तो जब हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है जो कहीं पर भी ये नहीं चाहती कि हमारी आस्था से खिलवाड़ हो, तो मंदिर जैसे इतनी बड़ी जगह में जहां हमारे राज्य में 4 धाम यात्रा चलती है और बद्रीनाथ धाम में अगर इस प्रकार का काम होगा तो अगर आने वाले समय में कोई और भी अधिकारी उसमें संलिप्त पाई जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी और कहीं पर भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और हमने समय समय पर उनके कड़े एक्शन भी इस राज्य में। सुलेमान मलिक जी सुलेमान अली जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो सुलेमान जी यही है, वो कह रहे हैं कि भैया आप तो राम को काल्पनिक बताते हैं, आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है भगवानों के बारे में बोलने का या इस मैटर के बारे में बोलने का। देखिए एंकर महोदय, मैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इन बातों पे मैं ध्यान नहीं देना चाहूंगा। जो मुद्दे की बात है मैं उस पर आना चाहूंगा। ये कह रहे हैं हमने एसआईटी गठित कर दी है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा उस सीबीआई जांच का क्या हुआ? जो अंकिता मामले में इन्होंने सीबीआई गठित की थी उसका क्या हुआ? ये एसआईटी वैसाईटी करके ये जनता को गुमराह करने का काम बंद कीजिए। जो 228 किलो सोना चोरी हुआ था बद्रीनाथ से, उसका क्या हुआ? उसका जवाब दीजिए। ये आप जो है धर्म की, अभी आप ये कह रहे राजनीति मत कीजिए, धर्म में घालमेल आप करते हैं। अभी आप आ गए उसी पे कालनेमी में और सनातन का अपमान आ गए आप। नहीं वहां मैंने करेक्ट कर दिया है। सुनिए, उड़ीसा में घपला होता है, उत्तर प्रदेश में घपला होता है मंदिरों में, उत्तराखंड में घपला तो किसकी सरकारें हैं? भाजपा की सरकारें, जिन्हें हम घोर सनातन सरकारें कह रहे हैं। और जो सनातन विरोधी सरकारें आपके हिसाब से, तो इनके प्रवक्ता के हिसाब से, आदरणीय प्रभा जी के हिसाब से है, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ये सारे काम जो है उन्हीं सरकारों में, उन्हीं प्रदेशों में हो रहा है जहां पर भाजपा की सरकारें हैं? ऐसा क्या हो गया? आप कहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, हम सनातन का ये कर रहे हैं, अरे तो कब तक आप ये स्पेस सेविंग करेंगे? आपने किसे पकड़ के अंदर किया है मुझे बताइए ना, कौन गया? एक पीए का आप इस्तीफा करा के उनको हटा के क्या सब खत्म हो गया? अभी ये जो बिलों के घालमेल हुआ था नेहा जोशी से लेके और आपके और वीआईपी लोगों के जो फर्जी बिल लगा के बीकेटीसी को चूना लगाया गया था, उस मामले में क्या हुआ?
आप ये लीपापोती वाला काम बंद कीजिए। जनता आपसे जवाब मांग रही है और जनता आपको इसका जवाब देगी। जब आप जवाब नहीं देंगे तो जनता आपको इसका जवाब देगी। ये बंद कीजिए। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, एसआईटी जांच कर रही है, इसमें जांच पूरी हो जाए, आपको लगता है कि कुछ कमी है तो अब अगली जांच के बारे में सोचेंगे। अभी तो एसआईटी ने शुरुआत ही करी है और उसमें अरेस्टिंग भी हुई है, बचाया तो नहीं जा रहा है किसी को। मैं एंकर महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एसआईटी किसकी है? सरकारी है। जब कहा जा रहा है, हम तो मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच कराइए। अभी सीबीआई जांच का इन्होंने एक झुंझुना पकड़ा है अंकिता भंडारी केस में। हमारे प्रदेश की एक बेटी के लिए जो एक आक्रोश था, इन्होंने उसे दबाने के लिए एक झुंझुना पकड़ा है। सीबीआई जांच का क्या हुआ? 6 महीने होने को आ गए, क्या हुआ? कहां पहुंची है? ऐसा नहीं है, उसमें भी जांच चल रही है। उस मैटर में बहुत फर्क है। कब कहां तक जाएगा मुझे बताइए ना, कब तक? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि आज जांच शुरू हो तो कल परिणाम आ जाएंगे। सचिन जी, अरे मुख्यमंत्री साहब ने चीख के कहा था कि अब 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। और वो तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो एसआईटी को आप दें। वो तो इसलिए आपको रोक भी नहीं रहे हैं। सबूत कौन देगा मुझे बताइए ना, सबूत कौन देगा? ये कर रहे हैं आपने आप 14 दिन से ज्यादा की आपके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, आपकी वोट सारी डिलीट हो गई है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे? अब ये विपक्ष का काम है क्या? वो आपको होते विपक्ष का काम आवाज उठाना है, जांच करना, और उसका काम सरकार का काम है। बीकेटीसी अध्यक्ष को क्या सिर्फ माल खाने के लिए रखा हुआ है? जिनकी जिम्मेदारी है सरकार के मंत्री का, जो ये किस काम के लिए बनाए गए हैं, जो ये माल खा रहे हैं, जो इतना बड़ा लाव लश्कर पूरा जो मंदिर को चलाता है, वो लोग किस लिए बैठे हुए हैं? अरे अगर किसी भी सनातनी की, सनातन की बात करते हैं, किसी भी एक भी सनातनी की अगर धार्मिक आस्था को चोट पहुंच रही है तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो लोग उसको चला रहे हैं। ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा। राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी। राजेश जी, सवाल यही है कि देखिए, आस्था को तो ठेस पहुंची है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो बड़े मगरमच्छ है उन तक जांच पहुंचेगी? क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है, विपक्ष को तो भरोसा नहीं है, और सरकार ये कह रही है कि एसआईटी जांच कर रही है, अभी जांच में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई अब कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। देखिए, हमने चारधाम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध भेजा है कि आपने जो एसआईटी गठित की है उसकी तत्काल एक साथ जांच करें और शीघ्र से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, उत्तराखंड क्रांति दल क्या कहती है, हमें इसे लेना नहीं है। हमें ये कहना है कि हमारे जो चारधाम महापंचायत है, हमें चारों नाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, हमारी चारधाम महापंचायत के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है अवगत कराया कि जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। नहीं, लेकिन सवाल मेरा राजेश सिंह जी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप तीर्थ पुरोहित हैं, एसआईटी जांच कर रही है इस मामले को लेकर, और बद्री केदार समिति वो भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। सवाल ये है कि आप तीर्थ पुरोहित हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं जो एसआईटी जांच कर रही है उसमें दोषियों को सजा मिलेगी? क्योंकि विपक्ष का जिक्र मैंने इसलिए किया, कांग्रेस कह रही है कि एसआईटी पे भरोसा नहीं है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जांच है, ये तो अपनों को बचाएंगे। और वो चारों नामों के प्रति संवेदनशील है, वो जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारी बात को बहुत शालीनता से सुनते हैं। हमें विश्वास है कि वो जो उन्होंने जो एसआईटी गठित की है उसकी रिपोर्ट शीघ्र आएगी और जो दोषी लोग हैं उन पर जो है कार्रवाई होगी। चलिए, ठीक है, आपको भरोसा है। ठीक है, सुलेमान जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भैया जो खुद तीर्थ पुरोहित है वो कह रहे हैं एसआईटी जांच कर रही है और हमें भरोसा है कि जांच में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और खुद वो मिलकर आए हैं मुख्यमंत्री से, उनकी बातचीत हो रही है। खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार अपडेट भी ले रहे हैं इस चीज को लेकर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दोषी कोई भी होगा, किसी भी लेवल का होगा, उसकी पहुंच कहां तक भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सम्मानित सेमवाल जी ने अभी अपनी बात कही है, हमारे आदरणीय हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, हमारे आदरणीय हैं। लेकिन मैं उनसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर में जब चढ़ावा चोरी का मामला आया तो रिपोर्ट लिखे जाने से पहले एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये कभी आपने सुना है इस तरह का मामला कि रिपोर्ट दर्ज होने से पहले एसआईटी का गठन कर दिया गया? तो इस तरह के लोगों पे आप क्या भरोसा कर सकते हैं? एसआईटी की जांच में कितने मुद्दे ठंडे बस्ते में पड़े हुए जांच के। अरे जांच पहला मैं कह रहा हूँ 228 किलो सोने का, वही अब तक हिसाब किताब नहीं मिला है बद्रीनाथ जी में। आदरणीय सेमवाल जी का मैं ससम्मान पूछना नहीं, लेकिन सुलेमान जी, ये बात आपने सही कही है कि बिना एफआईआर दर्ज हो एसआईटी की जांच शुरू हो गई, लेकिन जो इनिशियली रिपोर्ट एसआईटी की आई है, अयोध्या मैटर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, रिकवरी भी हुई है।
ऐसा नहीं है कि ठंडे बस्ते में मामला चल रहा है। अभी देखिए कितने लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया है, जांच अब उनको भी बाहर कर दिया गया है। जो आगे आगे नपते जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। सुनिए आप वो अभी के शब्दों में था कि बड़े मगरमच्छ, आप छोटे छोटे लोगों को आप उनकी बलि दे के क्या बड़ों को किसे बचाना चाह रहे हैं? आप बताइए। चंपक राय जी खुले घूम रहे हैं। किसने उस ट्रस्ट को बनाया है, जिसने उनको ट्रस्ट में रखा गया है, किसी से सवाल हुआ है? सब छोटे छोटे लोगों को पकड़ के क्या वो लोग जो जिन लोगों को आपने पकड़ा है, जिनको अरेस्ट किया गया है, क्या वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले इस काम को कर रहे थे? उसमें किसी की मेरी भगत नहीं थी क्या? बड़े लोग कोई इसमें शामिल नहीं थे? बहुत सारे सवाल हैं। यही सवाल मैं भी बोल रहा हूं बार बार कि ये पूरी व्यवस्था का बहुत बड़ा फेलियर है। ये कोई बिल्कुल हम यही कह रहे हैं, ये रातों रात सब कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा होगा। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें एसआईटी पे भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की उसमें इसकी न्याय की जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप वाली बातें, हम वो विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना, अपनी लोगों की आवाज को उठाना, हम वो काम कर रहे हैं और हम बखूबी कर रहे हैं और हम कहते हैं कि इसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, सुन लेते हैं प्रभा बडोनी जी। वो कह रहे हैं भैया एसआईटी पे भरोसा नहीं है, आप कोर्ट की निगरानी में जांच कराओ, किसी सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, तभी ये डर क्यों रहे हैं? देखिए सचिन जी, पहले तो मैं इनको बता दूं, ये सुलेमान जी बोल रहे हैं, मैं तो बार बार ये बेटी अंकिता का नाम ले रहे थे, मैं सुन रही थी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कितनी बार ये इन्होंने क्या किया? आज जो बेटी अंकिता कितना भेजूं आपको? आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको बहुत कुछ भेज दूंगा जो मैंने किया होगा, सलाखों के पीछे है, जो मैंने और मेरी पार्टी ने किया होगा। सुलेमान जी सुन लेते हैं ना, मैं भेज दूंगा। सुलेमान जी आपको पूरा मौका दिया बोलने का, सुन लीजिए एक बार। मेरी बात सुन लीजिए सचिन जी, आज जो बेटी अंकिता के हत्यारे सर वो पर्सनल हो रही है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। किसकी वजह से मिला है? हमारी जो सरकार राज्य में धामी सरकार है, हमारे वकीलों ने, सरकारी वकीलों ने कड़ी पैरवी कोर्ट में करी थी। उसके बाद वहां पर सारे प्रूफ, वहां पर एविडेंस रखे गए थे, उसके बाद उनको आजीवन कारावास हुआ था और आगे भी उनको। चलिए ठीक है, जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है उसी पर हम रहें तो ये बेहतर होगा। प्रभा बडोनी जी, जवाब ये पूछा जा रहा है कि एसआईटी पर भरोसा नहीं है कि कौन काम कर रहा है और कौन केवल भाषणों की बात। सचिन जी, जहां तक मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये मामला आया है बद्री चोरी का, बिल्कुल मैंने आपको कहा दुर्भाग्यपूर्ण है और जो सरकार है बहुत जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ हमने इसकी जांच हम काम करवा रही है। तो जो जांच समिति है, अगर ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है तो फिर भरोसा रखिए ना। कोई भी जांच है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर बड़े जो भी लोग इसमें शामिल होंगे सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और सचिन जी, इनको ये भी पता होना चाहिए, देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ पे जीरो टॉलरेंस की नीति ये है और हमारे ही राज्य में पहला रिकॉर्ड बना है कि जहाँ आईएएस और आईएफएस अगर वो घोटाले में संलिप्त पाए गए तो उनको निलंबित किया गया। आज तक बता दिए देश का कौन सा राज्य ऐसा है? तो इनको ये समझना चाहिए, धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा कोई नेता हो। नहीं, आपने ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। प्रभा जी माफी चाहूंगा आपको रोकूंगा, जीरो टॉलरेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये सारी चीजें टॉलरेट हो रही थी, अब पता चला, अब खुलासा हो रहा है। उत्तराखंड ही पहला ऐसा राज्य है, उत्तराखंड ही एक पहला ऐसा राज्य है जिसने कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए घोटाले के दोषी गणेश जोशी को आज भी मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। उत्तराखंड ही मात्र ऐसा राज्य है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कौन सा जीरो टॉलरेंस है आपका? कौन सा जीरो टॉलरेंस है? और जब मैं आदरणीय प्रभा जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब इतनी आप निंदा कर रहे हैं इसके, चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं राजेश सेमवाल जी से। सर बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। जांच करना सरकार का विषय है। हमारा काम है जो गलत है उसकी आवाज उठाना। हम वहाँ पंचायत के माध्यम से हमने आवाज उठाई है और जो वहाँ पर घटना हुई है, हमारे वहाँ के शिक्षक पुरोहित हैं डॉक्टर विजय सतु जी, उनके माध्यम से हमने पूरी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है और जो गलत लोग हैं जिन्होंने गलत किया उन पर सख्त कार्रवाई हो, ये हमने चाहा महापंचायत की ओर से है और उस पर कार्रवाई करना, जाँच करना इस सरकार का विषय है। कितनी जल्दी करती है, कितनी कठोर कार्रवाई करती है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा काम है मांग करना। बिल्कुल, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बद्री केदार समिति भी इस मामले में जांच में लगी हुई है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।
तो देखिए ये मामला सामने आया है, आस्था पर सीधी सीधी चोट है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग यहां पर आते हैं और एक तरफ सरकार पीठ थपथपाती है कि चारधाम यात्रा में बढ़ चढ़कर जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो वाकई बहुत दुख लगता है, क्योंकि ये सीधा आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। हालांकि एसआईटी जांच कर रही है, इनिशियली रिपोर्ट जब आएगी, कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और कहां तक जांच पहुंची है, इस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।